पर ले रहा हूँ तो 400 के आसपास यहाँ का है राइट। 516 एंड नीचे की तरफ ले रहा हूँ तो यहाँ पे 300 के आसपास, 364 के आसपास यहाँ का सी है। ये अपना मोजो मैकलाइन के ऊपर की है और 5वीं डक्ट है। ये 6ठी डक्ट है अपनी, जो अपना डो टेबल के ऊपर है, रोलिंग टेबल पे। ये लेफ़्ट में अपर साइड ले रहा हूँ तो यहाँ पे सर CFM अभी तो नहीं आ रहा है। 1 मिनट 98, थोड़ा इधर घुमा, इधर लिया तो भी इधर 0 है लेफ़्ट में अपर साइड। नीचे की तरफ ले रहा हूँ तो इधर नीचे की तरफ भी 0 है, मतलब इधर लेफ़्ट साइड में कोई अपना कॉर्नर पे एयर फ्लो नहीं है, जो अपना डो टेबल के ऊपर है। अब मैं राइट साइड ले रहा हूँ तो राइट साइड, अब अगर अपर साइड देखें तो 1100 के आसपास यहाँ का CFM आ रहा है। डो टेबल 1200 के आसपास है। और अगर नीचे की तरफ ले रहा हूँ तो नीचे की तरफ 1178, 1200 के आसपास। ये राइट साइड में कुछ नहीं है, लेकिन लेफ़्ट साइड अच्छा CFM आ रहा है, वहाँ 1200 आ रहा है। ये अपना 7वीं है जो सिंक एरिया के ऊपर है। इसमें लेफ़्ट में अपर साइड ले रहा हूँ, 200 के आसपास यहाँ का है लेफ़्ट में अपर कॉर्नर पे। एक 126, 139 यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। नीचे की तरफ ले रहा हूँ तो नीचे की तरफ भी 112 क्या 200 इतना CFM यहाँ पे आ रहा है, 126, 19 के आसपास। राइट साइड में ले रहा हूँ तो राइट साइड में सही CFM आ रहा है, 1000 आ रहा है, 1100। सिंक एरिया के ऊपर जो 7वीं डक्ट है उसका ले रहा हूँ। एंड नीचे की तरफ ले रहा हूँ तो 1100 के आसपास यहाँ का CFM है। ये सिंक एरिया के ऊपर 7वीं डक्ट है। ये अपना राइस टेबल के ऊपर 8वीं डक्ट है एंड लास्ट है। इसमें राइट साइड में ऊपर की तरफ ले रहा हूँ तो 900 के आसपास यहाँ का, 1000 के आसपास यहाँ का CFM है, जो लेफ़्ट में ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ ले रहा हूँ तो 800, 700 इतना यहाँ का CFM है, 800 के आसपास यहाँ मैक्सिमम है। राइट साइड में ऊपर की तरफ ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी 800 ही है, 860 के आसपास। एंड नीचे की तरफ ले रहा हूँ तो 400, 300 के आसपास यहाँ का CFM है। बिफोर सर्विसिंग का है। ये ले फेस 4 का है, मैं बिफोर सर्विसिंग का ले रहा हूँ। सर्विसिंग से पहले का CFM है। ये इस पहला कॉर्नर है जहाँ पे 700, 800 के आसपास आ रहा है। ये पहली डक्ट है जो मैनेजर PC के जस्ट ऊपर है। यहाँ पे इस कॉर्नर पे आ रहा है 600 के आसपास, 600, 700 एंड 30.87 यहाँ का टेम्परेचर। अब इस कॉर्नर पे ले रहा हूँ नीचे की साइड, यहाँ पे 400 के आसपास आ रहा है। ये अब राइट साइड है, जो राइट साइड ले रहा हूँ इस कॉर्नर पे। यहाँ पे 1000 के आसपास यहाँ का CFM है, राइट साइड अपर कॉर्नर पे। एंड ये लोअर कॉर्नर पे है, 1 इंची उठाया हूँ दाएं में। यहाँ पे 300 के आसपास ही आ रहा है। यहाँ पे 200, 300 ही आ रहा है। 1300, 900। मैं सेकंड डक्ट ले रहा हूँ। ये सेकंड डक्ट है जो बॉक्स मैकलाइन के माइक्रोवेव जो रखे हुए हैं, ये जस्ट उसके ऊपर है। ये पहला कॉर्नर पे ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे 700 के आसपास यहाँ का CFM है, 766।
ये लेफ़्ट साइड अपर का है एंड अब मैं लेफ़्ट साइड लोअर का ले रहा हूँ। ये नीचे का है, यहाँ पे 800 के आसपास आ रहा है। 29.9 यहाँ का टेम्परेचर है, 800। अब ये इस कॉर्नर पे ले रहा हूँ मैं, राइट साइड अपर कॉर्नर पे, तो 884 यहाँ का CFM है। 884 एंड ये लोअर का है। यहाँ पे नॉर्मली इक्वल सा ही है चारों साइड पे। यहाँ पे 860 के आसपास यहाँ का CFM है। ये ऊपर है जो अपना ये बॉक्स वैन वेरियस के जो माइक्रोवेव पिज़्ज़ा कटिंग टेबल के यहाँ पे ये डक्ट है। ये तीसरी डक्ट है जो अपना बॉक्स मैकलाइन के ऊपर है। अब इसका ले रहा हूँ। ये लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर है, यहाँ पे 1000 के आसपास यहाँ का CFM है। 1000 के आसपास है, 29.8 यहाँ का टेम्परेचर है। एंड अब लेफ़्ट साइड में लोअर की तरफ ले रहा हूँ तो 200 के आसपास नीचे की तरफ है यहाँ का CFM। अब इसको इधर करता हूँ थोड़ा सा, तो नीचे की तरफ यहाँ पे है ही नहीं सर, यहाँ पे एयर ही नहीं आ रही नीचे की तरफ बॉक्स में। यहाँ पे 0 है, थोड़ा ऊपर बढ़ा रहा हूँ तब जाके एयर आ रही है। यहाँ पे 200 है, थोड़ा सा ऊपर लेने के बाद। अब ये राइट साइड अपर कॉर्नर है, 1100 के आसपास यहाँ का CFM है। एंड ये लोअर साइड है, लोअर साइड 400 के आसपास है, 200 300। के आसपास यहाँ का CFM। ये चौथी डक्ट है जो अपना पराठा टेबल के ऊपर है। ये इसमें लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर पे यहाँ पे 1200 के आसपास यहाँ का CFM है। नीचे की तरफ है तो लोअर साइड में यहाँ पे 1000 के 900 के आसपास यहाँ का CFM है। और 800 के आसपास है, 800 900 के सब। एंड राइट साइड अपर ले रहा हूँ तो मैं अपर साइड कॉर्नर पे, तो यहाँ पे 1100 के आसपास यहाँ का CFM आ रहा है। एंड लोअर साइड ले रहा हूँ तो 1000 के आसपास यहाँ का CFM। पराठा टेबल है, चौथी ये डक्ट है यहाँ पे। ये पांचवी डक्ट है जो अपना मोज़ो मैकलाइन के ऊपर है। ये अपना अपर साइड ले रहा हूँ मैं, लेफ्ट में अपर साइड, तो 900 साढ़े 900 के आसपास यहाँ आ रहा है ऊपर की तरफ लेफ़्ट साइड। नीचे की तरफ ले रहा हूँ तो नीचे की तरफ 900 आ रहा है, यहाँ भी इतना ही है, 700 850 900 आया है मैक्सिमम, 965। राइट साइड अपर ले रहा हूँ तो 400 के आसपास यहाँ का है राइट, 516। एंड नीचे की तरफ ले रहा हूँ तो यहाँ पे 300 के आसपास, 364 के आसपास यहाँ का CFM है। ये अपना मोज़ो मैकलाइन के ऊपर की है और पांचवी डक्ट है। ये छठी डक्ट है अपनी जो अपना डो टेबल के ऊपर है, रोलिंग टेबल पे। ये लेफ़्ट में अपर साइड ले रहा हूँ तो यहाँ पे सर CFM अभी तो नहीं आ रहा है, 1 मिनट 98। थोड़ा इधर घुमा रहा हूँ, इधर लिया तो भी इधर 0 है लेफ़्ट में अपर साइड। नीचे की तरफ ले रहा हूँ तो इधर नीचे की तरफ भी 0 है, मतलब इधर लेफ़्ट साइड में कोई अपना कॉर्नर पे एयर फ्लो नहीं है जो अपना डो टेबल के ऊपर है। अब मैं राइट साइड ले रहा हूँ तो राइट साइड अब अगर अपर साइड देखें तो 1100 के आसपास यहाँ का CFM आ रहा है। डो टेबल 1200 के आसपास है। और अगर नीचे की तरफ ले रहा हूँ तो नीचे की तरफ 1178 1200 के आसपास। ये राइट साइड में कुछ नहीं है, लेकिन लेफ़्ट साइड अच्छा CFM आ रहा है, वहाँ 1200 आ रहा है।
फेज़ 4 में एयर वाशर के फ़िल्टर में क्लीन कर दिया हूँ 6 के 6। ये फ़िल्टर क्लीन हो गए हैं सर DLF फेज़ 4 में। ये सर DLF फेज़ 4 में इसका देखना ये वाटर वो ड्रेन पंप इसका वर्किंग में है, वाटर को ड्रेन कर रहा है, मेरा ड्रेन कर रहा है वाटर को। इसकी वाल कोक भी वर्किंग में देखना, उठाया वाटर कट ऑफ हो गया एंड वाटर आने लगा, ये भी वर्किंग में है। DLF फेज़ 4 में इसका वाटर पंप वर्किंग में है, तीनों तरफ प्रॉपर वाटर सर्व कर रहा है तीनों तरफ। एंड फैन में भी कोई साउंड नहीं है, नॉर्मली चल रहा है सर, ये भी वर्किंग में है। ये एग्जॉस्ट का CFM है, ये पहला एग्जॉस्ट है DLF फेज़ 4 में। 1900 के आसपास आ रहा है। एंड ये दूसरा एग्जॉस्ट है। आउटलेट के बाहर का टेम्परेचर है 36 आया है अभी मैक्सिमम। बारिश का मौसम था, अभी धूप निकली है, उस कंडीशन में लिया हूँ। 36 लास्ट गया है, फिर कम होने लगा। अब मैं इनसाइड का ले रहा हूँ। ये अंदर का ग्रिल टेम्परेचर है जो मैं अभी ले रहा हूँ। यहाँ पे होल्ड रखता हूँ थोड़ी देर। 28.5 तक गया है, होल्ड रखता हूँ। 28.3 तक गया है अंदर का, 28.3 तक गया, फिर 4 हो गया। मतलब मिनिमम जो है 28.3 है यहाँ का, 28.3 यहाँ का, 28.3 यहाँ का भी टेम्परेचर है मिनिमम। 600 के आसपास यहाँ सेंटर में आ रहा है। राइट साइड अपर कॉर्नर 1200 के आसपास यहाँ है मैक्सिमम। राइट साइड लोअर कॉर्नर 1200 के आसपास है, 1300। ये अपना मोजो मैकलाइन का होगा। ये डोर टेबल के ऊपर है, छठी डक्ट है। लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर 260 के आसपास है यहाँ पे। लेफ्ट साइड नीचे वाला कॉर्नर, यहाँ पे भी कमी है, ना के बराबर ही है, नहीं आ रही है यहाँ पे यार। इधर इधर जैसे थोड़ा करेंगे। ये सेंटर में हो गया, 800 के आसपास सेंटर में आ रही है। राइट साइड अपर कॉर्नर 1300 के आसपास, 1400 यहाँ का CFM है। एंड राइट साइड लोअर कॉर्नर 1300 के आसपास यहाँ का CFM। ये अपना छठी डक्ट है जो डोर टेबल के ऊपर है। ये अपनी 7वीं डक्ट है जो अपना सिंक एरिया के ऊपर है। ये लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर हो गया। यहाँ पे CFM नहीं आ रहा है, यहाँ पे एयर का फ्लो नहीं आ रहा है। लेफ़्ट साइड ऊपर की तरफ बहुत कम है, 139 के समथिंग है। ये नीचे की तरफ का है, लेफ़्ट साइड का 112, 224 सिंक एरिया वाली जो छठी डक्ट है। ये लेफ़्ट साइड का नीचे का ही कॉर्नर है जो अपना 7वीं डक्ट है सिंक एरिया के ऊपर। अब ये सेंटर में ले रहा हूँ मैं, 1000 के आसपास सेंटर में है। ये राइट साइड अपर कॉर्नर हो गया, 1388, 1424। एंड ये राइट साइड लोअर कॉर्नर हो गया, 1500 के आसपास यहाँ का है। ये सिंक एरिया के ऊपर है। ये अपनी 8वीं एंड लास्ट है जो अपना राइस टेबल के ऊपर है। ये लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर पे ले रहा हूँ, 1200 के आसपास है। नीचे वाला कॉर्नर 900 के आसपास यहाँ का है। सेंटर में 1100 के आसपास सेंटर में है।
ये अपना राइट साइड है, 1205 राइट साइड में, एंड ये राइट साइड में लोअर कॉर्नर का होगा। 1200 के आसपास, 41 नीचे नहीं आ रहा है, नीचे नहीं है, 126 के आसपास ये नीचे का, ये लास्ट डक्ट DLF फेज 4 का है। मैं आफ्टर सर्विसिंग का CFM ले रहा हूँ। ये पहली डक्ट है जो अपने मैनेजर PC के जस्ट ऊपर है। ये इसके लेफ़्ट साइड में अपर कॉर्नर पे ले रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे 1000 के समथिंग आया है, 700, 800, 900 के आसपास है। ये नीचे लोअर की तरफ का ले रहा हूँ, नीचे के कॉर्नर का। ये सेंटर में है, 1200 के आसपास सेंटर में आ रहा है, 1200, 1300। ये राइट साइड अपर कॉर्नर है, यहाँ पे 1200 आ रहा है राइट साइड अपर कॉर्नर पे। एंड नीचे की तरफ का, ये लोअर की तरफ का है, सिकाई करवाई 500 के आसपास नीचे का आ रहा है। ये पहली डक्ट है। अब मैं दूसरी डक्ट की तरफ को मूव कर रहा हूँ। ये अपनी दूसरी डक्ट है जो मैकलाइन के ऊपर है। यहाँ पे इस तरीके से फीज़ेबिलिटी टेबल के ऊपर ये इधर का अपर का 937 के आसपास आ रहा है, नीचे का भी 992 के समथिंग आ रहा है। सेंटर में भी इतना ही आ रहा है। राइट साइड अपर कॉर्नर पे लेंगे तो 1000 के समथिंग आ रहा है। एंड राइट साइड लोअर कॉर्नर पे लेंगे तो अपना 1040 आ रहा है। दूसरी डक्ट हो गई 1000 के समथिंग। अब मैं तीसरी डक्ट पे जाता हूँ। ये तीसरी डक्ट है जो बॉक्स मैकलाइन के ऊपर है। राइट साइड नीचे की तरफ इधर एयर कम आ रही है, वो ना के बराबर है। इस तरफ ऊपर की तरफ ले रहा हूँ तो ऊपर 1000 के समथिंग है कॉर्नर पे, बट नीचे की तरफ नहीं आ रही है। सेंटर में 1100 के आसपास है। राइट साइड अपर कॉर्नर 1300 के समथिंग है। हैंडल राइट साइड लोअर कॉर्नर यहाँ पे 400 के समथिंग है। ये चौथी डक्ट है जो पराठा टेबल के ऊपर है। ये लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर का है। यहाँ पे 1400 CFM आ रहा है। थोड़ा हटा के लेता हूँ, 1400 के आसपास। एंड लोअर कॉर्नर पे लेता हूँ 988। सेंटर में लेता हूँ तो 1300, 1400 के आसपास सेंटर में है। राइट साइड अपर कॉर्नर पे लेंगे तो यहाँ पे भी 1300 ही आ रहा है, जो 1400 के समथिंग आ रहा है। एंड राइट साइड लोअर कॉर्नर पे लेंगे नीचे वाले पे तो 1200 के आसपास यहाँ का आ रहा है। ये अपनी चौथी डक्ट है जो पराठा टेबल के ऊपर है। ये पांचवी है जो मोज़ो मैकलाइन के ऊपर है। ये लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर 300 के आसपास आ रहा है। लेफ़्ट साइड नीचे वाला कॉर्नर ये सेंटर में है,
1100 के आसपास यहाँ सेंटर में आ रहा है। राइट साइड अपर कॉर्नर 1200 के आसपास यहाँ है मैक्सिमम। एंड राइट साइड लोअर कॉर्नर 1200 के आसपास है, 1300। ये अपना मोजो मैकलाइन का होगा। ये डोर टेबल के ऊपर है, छठी डक्ट है। लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर 260 के आसपास है यहाँ पे। लेफ़्ट साइड नीचे वाला कॉर्नर यहाँ पे भी कमी है, ना के बराबर ही है, नहीं आ रही है यहाँ पे यार। इधर इधर जैसे थोड़ा करेंगे। ये सेंटर में हो गया, 800 के आसपास सेंटर में आ रही है। राइट साइड अपर कॉर्नर 1300 के आसपास, 1400 यहाँ का CFM है। एंड राइट साइड लोअर कॉर्नर 1300 के आसपास यहाँ का CFM। ये अपना छठी डक्ट है जो डोर टेबल के ऊपर है। ये अपनी 7वीं डक्ट है जो अपना सिंक एरिया के ऊपर है। ये लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर हो गया। यहाँ पे CFM नहीं आ रहा है, यहाँ पे एयर का फ्लो नहीं आ रहा है। लेफ़्ट साइड ऊपर की तरफ बहुत कम है, 139 के समथिंग है। ये नीचे की तरफ का है, लेफ़्ट साइड का 112, 224 सिंक एरिया वाली जो छठी डक्ट है। ये लेफ़्ट साइड का नीचे का ही कॉर्नर है जो अपना 7वीं डक्ट है सिंक एरिया के ऊपर। अब ये सेंटर में ले रहा हूँ मैं, 1000 के आसपास सेंटर में है। ये राइट साइड अपर कॉर्नर हो गया, 1388, 1424। एंड ये राइट साइड लोअर कॉर्नर हो गया, 1500 के आसपास यहाँ का है। ये सिंक एरिया के ऊपर है।